नेक्स्ट जो है इसी में जो है वो SRF का देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, सिंपल जो है बैलेंस शीट कैसे करते हैं। सो दिस इज 297, ओके 297, और ये जो है आपका जो है ये रिजर्व जो है ये आपका क्या है, ये शेयर कैपिटल हो गया, ये आपका जो है क्या हो गया, ये रिटेन अर्निंग हो गया, ये दोनों को मिला के आपका जो है ये है ना, दिस एंड बोरोइंग है ना, ये टोटल लाइबिलिटीज हो गया, टोटल लाइबिलिटीज हो गया, टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट, एसेट में क्या हो गया, फिक्स एसेट हो गया है ना, कॉमन वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना, आपका जो है इन्वेस्टमेंट है कुछ जो भी पार्क किए हैं फिक्स डिपॉजिट में, अदर एसेट में रॉ इन्वेंट्रीज आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, कैश इक्विवेलेंट आ गया, तो ये सब मिला के ये जितने भी एसेट हैं है ना, ये दिस इक्वल्स टू 21077, ये जो है ये बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, हो गया। तो इसी में से जो है वो आइडिया निकालेंगे जो बाद में जब देखेंगे कि कैसे बैलेंस शीट का जो है वो इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है जब D2E निकालते हैं, तो है ना, इसी में जो है अगर D2E निकालेंगे बोरोइंग, तो आपका जो है ये, तो अगर D2E निकालते हैं यहाँ पे तो D कितना हो जाएगा आपका, बोरोइंग कितना है 5246, सॉरी 5246 हो गया, डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा 11700 प्लस 297 है ना, 297 जो है वो शेयर कैपिटल हो गया और 11700 इज अ रिटेन अर्निंग, ये जो है आपका टोटल जो है आपका जो है डेब्ट टू टोटल इक्विटी निकालेंगे, तो इसमें जितना भी आएगा आपका कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, आई थिंक पॉइंट समथिंग आएगा ये है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ओके कितना आ गया 0.43 है ना, अगर 0.5 से लेस देन है तो वो जो है वो डेब्ट इक्विटी जो है वो अलाउेबल माना जाता है, ठीक ठाक माना जाता है कि आपका जो है वो इक्विटी के जो भी है उससे जो है बहुत ज्यादा जो है उधार नहीं है, तो 0.5 इज एप्लीकेबल, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गया D2E रेशियो जो है वो 2 आ रहा है 3 आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस में, बहुत सारे बिजनेसेस हैं उसमें जो है आपका जो है वो दैट विल बी आपका जो है आप देखते हैं कि एक और बिजनेस ले लेते हैं आपका वेदांता, वेदांता में देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो कितना है यहाँ पे सी 30 राइट, आपका जो है ये 799 आपका जो है डेप्थ कितना है 7808 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 391 प्लस 37097, ये क्या हो जाएगा ये D2E हो गया, ठीक है। तो इसके कारण जो है इसमें आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं, इसमें बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि ये कितना आ रहा है 79808, ये जो है वो काफी इन्फ्लेटेड आ रहा है, ठीक है ना, 2.12 है ना, 2.12 आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है इसका जो डेब्ट टू रिक्वेस्ट, तो इसमें ही हमको पता चल जाएगा स्ट्रेस है इसका, लोन भी बहुत ही ज्यादा जो है वो देना पड़ेगा इसको, इंटरेस्ट अमाउंट बहुत देना पड़ेगा इसको, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा सेल्स करना पड़ेगा, उससे आपको ग्रॉस मार्जिन इस बिजनेस में है कि नहीं ये हमको नहीं पता कि मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएलिटी, तो D2E से ही पता चल जाता है कि बिजनेस वेदर इट इज गुड और नॉट, तो बहुत ज्यादा अगर ये डेब्ट ले रही है तो दैट इज अ प्रॉब्लम, पहले ही उसमें जो है हमको जो है ऐसी कंपनी नहीं चाहिए जिसमें जो है वो डेब्ट बहुत ज्यादा है ना, इक्विटी के मुकाबले जो है अगर उसका डेब्ट बहुत ही ज्यादा है, सो इट इज हमको जो है मतलब यहाँ पे जो है ग्रोथ किससे फाइनेंस हो रहा है, वो डेब्ट से हो रहा है, मतलब ग्रोथ क्या जो एसेट है वो किससे फाइनेंस हो रहा है, तो उसको चुकाने के लिए आपको इनकम तो जनरेट करना पड़ेगा, इतना जनरेट करना पड़ेगा कि आप उसको लोन को चुका पाए, ठीक है ना, तो एक आइडिया दे देता है। और भी इसमें अगर हम देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चीज रहे, इसमें आप देखते हैं कि हिंदुस्तान जिंक्स का कितना है, आपका जो है वो बैलेंस शीट लेते हैं सिमिलर वे में, राइट, सो हिंदुस्तान जिंक्स में आपका जो है वो D2E कितना हो जाएगा, D2E जो है आपका 10964 प्लस 845 प्लस 12445, ये हो गया 12445, ये आपका जो है क्या हो गया, ये आपका D2E हो गया, ठीक है, ठीक है, तो 0.73 है विच इज एप्लीकेबल, वहां पे 2.12 आ रहा है, यहाँ पे 0.7 आ रहा है, तो अब एक फिल्टर यहीं पे हो गया कि दिस बिजनेस इज उससे बेहतर है, ठीक है ना, तो उससे बेहतर है ये आपका जो है ये पहले से ही जो है हो पाएगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जो है वो बहुत सारे जो है वो देख सकते हैं, ठीक है ना।